दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है परशुराम साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं सागर 24 न्यूज। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वास्तु विभाग पार्टी के सागर जिला अध्यक्ष मोहनलाल नेकवार जी से और उनसे जानेंगे कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत आखिर क्यों की, आखिर कौन सी जरूरत आन पड़ी कि उन्हें जो राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। तो मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर 24 न्यूज में। नमस्कार परशुराम जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोहन जी, तो हम जानते हैं कि आपके पहले आप बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपने पढ़ाई कहाँ से की और ऐसी कौन सी जरूरत है जो आपको राजनीति में ले आए। जी बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया, क्योंकि आज के समय में सभी राजनेताओं को अपना अपना बैकग्राउंड जनता के सामने रखना चाहिए। क्योंकि मैं सागर जिला के तहसील देवरी में कौशल किशोर वार्ड का पैतृक मकान पर रहता हूँ मैं, और मेरी जो शिक्षा है स्कूली शिक्षा देवरी में ही हुई है। प्राथमिक शाला, शिक्षा सदन, बैसिक शाला, हाई स्कूल और शासकीय नेहरू कॉलेज से हमारी बीए की डिग्री कंप्लीट हुई है। ये हमारा निवास स्थल और शिक्षा का छोटा सा परिचय कहना है आप लोग। अच्छा मोहन जी, और बात करें तो आपने जो राजनीति में आए हैं, आपके परिवार में पहले कोई क्या राजनीति में रहा या फिर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, राजनीति के मामले में आपको बता दें कि राजनीति में पहले हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहा है, लेकिन जब परिदृश्य चेंज होते हैं, जरूरत पड़ती है तो राजनीति में आना पड़ता है और इसी प्रकार की जरूरत हम लोगों ने महसूस की, इसलिए राजनीति में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है और एक सकारात्मक पहलू की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोहन जी, आप युवा हैं, जो आज के समय में कहा जाता है कि युवा राजनीति से दूर भाग रहा है, तो आप कैसे राजनीति में आए? आखिर कौन सी कंडीशन बनी कि आप राजनीति में आए? ये बात सही है कि हर युवा से या पढ़े लिखे व्यक्ति से ये कहा जाता है कि राजनीति खराब है, यहाँ नहीं आना चाहिए। उसका ही परिणाम हम देख रहे हैं कि आज अनपढ़, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, संसद में अंगूठा छाप सांसद बैठे हुए हैं और वो पढ़े लिखे बहुत बड़े तबके पर राज कर रहे हैं, उन पर अपनी मनमानी थोप रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक युवाओं का संगठन बनाया और एक राजनीतिक रूप दिया, और हम चाह रहे हैं कि पढ़ा लिखा तबका कम से कम यह तो जाने कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे अधिकारों का ये अनपढ़ लोग जो विधानसभा में बैठे हों या संसद में बैठे हों, हम पर कैसे राज कर रहे हैं और इनका हमें जवाब कैसे देना है। इसलिए हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि पार्टी के साथ जुड़ें और हमारा सपोर्ट करें। जो पार्टी आपने बनाई है, इसके पहले आप किस पार्टी को सपोर्ट करते थे, या यूँ कहें कि आप किस पार्टी को, क्योंकि आपने भी वोट डाला है, तो किस पार्टी को आपने वोट दिया है इसके पहले? यह हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वह कोई भी जनप्रतिनिधि को चुन सकता है। हमने भी चुना है, हमें भी वोट डालने का अवसर मिला है। हमने व्यक्ति विशेष को देखकर वोट किया है। और यदि किसी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो 2018 में आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की है, उसको हमने सपोर्ट किया था। उस पर हमने काम भी किया और विधानसभा क्षेत्र पे मुझे पदाधिकारी भी नियुक्त किया था। लेकिन कुछ पार्टी में कमी हमें नजर आई, इसलिए उसके बाद से हमने ग्राउंड पे अपना एक ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर युवाओं का हमने ग्राउंड पे काम चालू कर दिया। तो आपकी जो वास्तु विभाग पार्टी, इसकी नींव कैसे पड़ी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और आज ये इस लेवल पे है कि प्रदेश लेवल पे इसके पदाधिकारी हैं, कैसे इसकी नींव पड़ी? 2018 का विधानसभा चुनाव होने के तुरंत बाद से जब हमें ऐसा लगा कि हकीकत यही है कि तमाम राजनीतिक दल कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा धोखा होता आया है, मतदाता बंधु हमेशा ठगे गए हैं। इसलिए हमें यह जरूरत महसूस हुई। जब हमने यह जरूरत महसूस की तो हमने कुछ युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को इकट्ठा किया, उनको अपने साथ मिलाया और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात की। वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए, उनके साथ हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते आज बहुत बड़ा काफिला हमारे साथ में है। और यह राजनीतिक रूप स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है। मोहन जी, जो है आप अन्य पार्टियों में जो है आपने जैसे बताया कि आप आम आदमी पार्टी में विधानसभा स्तर की
जो है प्रभारी भी रहे हैं, आपने काम भी किया है, तो आपकी क्या विचारधारा है उन पार्टी से मिलना ही था या आपको नई पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले से भी और पार्टियां जो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। ये बात सही बात है और सभी को पता भी है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक दो नहीं है, काफ़ी पार्टियां हैं, सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में पार्टियां हैं। लेकिन पार्टियों की विचारधारा संवैधानिक ना होकर निजी हित के लिए होती हैं, इसलिए हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन उस मैनिफेस्टो को वो फॉलो नहीं करते। हर पार्टियों में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिली हैं, इसी वजह से हम लोगों को एक अलग सी पार्टी बनाकर आगे आना पड़ा है। आपकी जो पार्टी है वास्तविकवाद पार्टी, अन्य पार्टियों से इस पार्टी में क्या अलग है? क्या आप अलग देखते हैं जो जनता आपकी ओर आकर्षित होगी? क्या अलग है आपकी पार्टी में? सबसे पहले तो बता दें कि संवैधानिक रूप से कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है। संवैधानिक रूप को आपको बता दें कि यदि किसी मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है तो इन पार्टियों में ऊपर से एक आदेश आता है कि फलां व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बना दिया जाए, इनको जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। जबकि संवैधानिक तौर पर यदि मंडल अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष किसी पद पर किसी की नियुक्ति की जा रही है तो पार्टी को उसका चुनाव करना चाहिए। पार्टी के सबसे पहले सदस्य बनाने चाहिए और सदस्य मिलकर मंडल अध्यक्ष, अपना वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या तमाम पदाधिकारी को चुनते हैं और उसी के अनुरूप इनकी नियुक्ति होना चाहिए, ना कि किसी के सोर्स पर और ऊपर से आदेश आने पर। इन्हीं कुछ कारणों से हमें इन पार्टियों से ऐसा लगा कि ये निजी स्वार्थ के लिए बनाई गई हैं और ये सिर्फ अपना हित देखते हैं। जैसा कि आप लगातार 2018 से जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं जनता की जो उनको सबसे ज्यादा परेशान की हुई है? जनता के बीच में 2018 के बाद हम लगातार जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं। जनता की काफ़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हमने जब देखा कि इसे कैसे हल किया जा सकता है, ये चैलेंजिंग काम है। ये जितनी भी पार्टियां चाहे मध्य प्रदेश में चाहे पूरे भारत देश में हो, जनता की समस्याएं चैलेंज के साथ मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन तमाम पार्टियों को चैलेंज करता हूं कि इन समस्याओं को दूर कर सके। सबसे पहली समस्या भ्रष्टाचार की है। सरकारी जितने विभाग हैं उन तमाम विभागों में चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों और चाहे आम आदमी हो, किसी की भी कोई भी काम बगैर रिश्वत के, बगैर भ्रष्टाचार के एक भी काम यदि पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि करा दे तो चैलेंज कहलाया। आज के दौर में इस तमाम पार्टियों को कोई भी नहीं करा पा रहा। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक बात और बता दें कि जनता और जनप्रतिनिधि और इसके बीच में प्रशासनिक अधिकारी, इन तीनों के बीच में जो एक गैप है, जो गैप है होना नहीं चाहिए। जनता और जनप्रतिनिधि मिले हुए रूप हैं, क्योंकि जनता ही वोट डाल के उनको जनप्रतिनिधि बनाता है और जनता की सेवा करने के लिए सरकारी अधिकारी आते हैं। लेकिन इनके बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया और गैप को भरने के लिए हम लोग पार्टी वास्तविक भारत पार्टी के रूप में उभर कर आ रहे हैं और इस गैप को भरने का प्रयास करेंगे ताकि जनता अधिकारी से एक मित्रवत रूप से बात कर सके, अपनी समस्या रख सके और उन समस्याओं का निराकरण करा सके। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी को जो है कितना सपोर्ट मिल रहा है? कितना क्या लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपकी पार्टी को? जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने हमें भरपूर सपोर्ट किया है और जनता का ही यह कहना था कि आप यदि अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, यदि हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप एक अलग से संगठन बनाकर, अलग से पार्टी बनाकर आइए। और ऐसा हमने किया और हमें तमाम जिलों से, हमें पूरे प्रदेश से, लगभग सभी लोगों से हमें सपोर्ट मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि हम अलग से पार्टी बनाकर आप लोगों के सामने हैं। जो है आप वास्तविक पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पे हैं, तो क्या माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो देवरी विधानसभा से वास्तविक भारत पार्टी का चेहरा आप होंगे? इस संबंध में अभी कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि हम अपनी देवरी के लिए रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह भी जनता हमें बहुत जल्द बता देगी कि विधानसभा का अगला चेहरा कौन होगा।
और इसके संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव बहुत लेट कर दिए हैं प्रदेश सरकार ने। पंचायत के चुनाव भी बहुत लेट किए हैं, और यदि ये चुनाव हो जाते हैं तो हमें आगामी रूपरेखा बनाने की और तैयारी करने का समय मिल जाएगा, और हम इस सवाल का जवाब आप लोगों को दे पाएंगे। जो आपने जो है नगरीय निकाय चुनाव की भी तैयारियां की थी, एक संगठन के रूप में आप जनता के बीच में गए थे, आपने उसका मैनिफेस्टो भी तैयार किया था। तो उस मैनिफेस्टो की ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खास है, जो जनता को आकर्षित करती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैनिफेस्टो हर पार्टी का होता है, तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। हम लोगों ने भी जब देवरी डेवलपमेंट यूनिट और उसके बाद देवरी डेवलपमेंट पार्टी, जब हम लोगों ने युवाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया था सिर्फ देवरी क्षेत्र में काम करने के लिए, तमाम मशक्कतों के बाद धीरे धीरे पार्टी का पंजीयन हो गया, यह बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया था। उस मैनिफेस्टो में और हमारी वास्तविक भारत पार्टी में सर्वोपरि जो हम रख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए रख रहे हैं, पारदर्शिता हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी यदि पारदर्शिता को आगे रख के काम करती है तो जनता के प्रति अपना भरोसा कायम रख सकती हैं। और हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि चाहे सरकारी विभाग हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, इनके बीच में कहाँ से पैसा आता है, कहाँ वो खर्च करते हैं, इसका लेखा जोखा जनता के बीच में सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग को रखना चाहिए, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको रखना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कहलाया कि हम ट्रांसपेरेंसी सबसे आगे रखेंगे। और यदि हम देवरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हमारे तमाम जो वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में 15 महिलाओं की समिति बनाकर उन्हें पंजीकृत करा के, नगर पालिका में पंजीकृत करा के एक समूह बनाकर उन्हें हर वार्ड में काम दिया जाएगा, चाहे वो आंगनबाड़ी में खाना बनाने का ही काम क्यों ना हो। और उसी प्रकार से एक पुरुषों की निगरानी समिति बनाकर 15 वार्डों में उनको भी काम दिया जाएगा, जो हर पार्षदों के ऊपर रहकर काम करेंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें शामिल हैं, और इसी प्रकार का मैनिफेस्टो हमारी वास्तविक भारत पार्टी का है, जिसमें सर्वोपरि ट्रांसपेरेंसी ही रहेगी। आप भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है कि ज्यादा भ्रष्टाचार है? यदि भ्रष्टाचार का उदाहरण दे तो हमारे क्षेत्र में ही ये बताएं तो, यदि सत्तारूढ़ पार्टी में कुछ कद्दावर नेता हैं जो अपने काम ही 2-2, 2.5 महीने में नहीं करा पाते, उनको भी 10-10, 15-15 या 30 हजार रुपए की रिश्वत देना पड़ रही है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पार्टी का राग अलापते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि जब खुद के ही काम नहीं करवा पा रहे हैं तो इससे बड़ा और भ्रष्टाचार का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। आप हमारे चैनल के माध्यम से मतदाता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश की जनता के लिए वास्तविक भारत पार्टी की ओर से यह संदेश रहेगा कि वो अपने आँख और जबान खोलकर रखें। आँख और जबान, आँख और कान तो सुना था, ये जबान क्या है, आप थोड़ा स्पष्ट करें इसमें। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आँख और कान आप लोग सुनते आए हैं, लेकिन हम आँख और जबान ही कहेंगे, क्योंकि आँख से तात्पर्य हम अपने क्षेत्र की बात करें कि हमारे क्षेत्र में कुछ पार्क बनाए हुए हैं, उसको देखें। हमारे क्षेत्र में अभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व SDM कार्यालय का निर्माण हुआ था, उसको देखें। हमारे देवरी क्षेत्र में पुलों पर लैंप लगाए हुए हैं, उसको देखें। नदी में नाव चलाए हैं, उसको देखें। ये तमाम जो कार्य हो रहे हैं उन तमाम कार्यों को देखें। और जुबान से तात्पर्य यह है कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप अपनी जुबान खोलें और क्वेश्चन करें। आप अधिकारियों से क्वेश्चन करें, आप अपने चुने हुए
प्रतिनिधियों से क्वेश्चन करें। सवाल करना जनता का काम है और आने वाले चुनाव में भी जनता अपने जवान जरूर खोले। जवान खोलने से तात्पर्य यही है कि वो हर प्रतिनिधि से सवाल करें कि आप यदि आने वाले चुनाव में फाइट कर रहे हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, सरपंच का हो या विधानसभा लेवल का हो या सांसद का हो, तो इन चुनाव को फाइट करने के बाद जनता के लिए आप क्या करेंगे। जब तक जनता यह सवाल नहीं करेगी, हमें नहीं लगता जनता या हमारा मतदाता जागरूक हो पाएगा। मोहन जी, आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अंत यही करते हैं। नमस्कार।